हेलो गाइज, माई सेल्फ विष्णु सैनी। उत्कर्ष नर्सिंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम पहले लास्ट क्लास में पढ़ाए थे रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बात की थी। आज बात करेंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं? यूमेनोरिया। क्या बोलते हैं? यूमेनोरिया। मेंस्ट्रुअल मतलब होता है ब्लीडिंग। क्या होता है? ब्लीडिंग। मेंस्ट्रुअल मतलब ब्लीडिंग और साइकिल मतलब हर मंथली आती है, तो 28 डेज में रिपीट होती है, तो साइक्लिंग। तो मेंस्ट्रुअल मतलब ब्लीडिंग होती है हर 28 डेज में। मेंस्ट्रुअल मतलब ब्लीडिंग। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले। क्या? डेफिनेशन और क्राइटेरिया पढ़ेंगे। उसके बाद में इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड। और उसके अलावा चेंजेस ड्यूरिंग एमसी साइकिल। एमसी साइकिल में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें आते हैं ओवरियन चेंजेस और यूट्राइन चेंजेस। मतलब ओवरी के अंदर एमसी साइकिल के दौरान क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं और यूट्रस में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। उसके अलावा हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ एमसी साइकिल। कौन कौन से हार्मोन होते हैं जो एमसी साइकिल को रेगुलेट करने का काम करते हैं? क्या? हार्मोनल रेगुलेशन। उसके अलावा एमसी साइकिल की कुछ एबनॉर्मलिटीज होती है, वो सब एमसी साइकिल के अंदर पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। किससे? डेफिनेशन से। डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? एमसी साइकिल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? ये क्या होती है? साइक्लिक होती है। क्या होती है? साइक्लिक। मतलब एमसी साइकिल हर मंथली आती है। साइक्लिक फिजियोलॉजिकल होती है। मतलब ये कोई पैथोलॉजिकल, कोई डिजीज कंडीशन नहीं है। ये क्या है? फिजियोलॉजिकल, नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल फिनोमिना है। तो साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूटेराइन ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? यूटेराइन ब्लीडिंग। क्या होती है? यूटेराइन ब्लीडिंग ड्यू टू, क्यों होती है ब्लीडिंग? यूटेराइन ब्लीडिंग क्यों होती है? ड्यू टू शेडिंग मतलब टूटना, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। क्यों होती है? एंडोमेट्रियम की क्या होती है? शेडिंग होती है। क्या होती है? एंडोमेट्रियम की शेडिंग होती है। और उसके द्वारा क्या होता है? आउटफ्लो होता है। किसका होता है आउटफ्लो? थ्रो द वेजाइना के द्वारा क्या होता है? ब्लड का क्या होता है? आउटफ्लो होता है। एंडोमेट्रियम, शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, आउटफ्लो थ्रो द वेजाइना, फॉलोड बाई इनविजिबल मतलब हम किसी चीज को देख नहीं सकते। इनविजिबल इंटरप्ले ऑफ हार्मोन मेनली कौन से हार्मोन होते हैं? मेनली एचपीओ एक्सिस। क्या होते हैं? एचपीओ एक्सिस। मतलब साइक्लिक होती है, हर मंथली 28 डेज में आती है और फिजियोलॉजिकल होती है। क्या होती है? फिजियोलॉजिकल। मतलब ये कोई डिजीज कंडीशन नहीं है, मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल सभी फीमेल्स के अंदर आती है। यूटेराइन ब्लीडिंग होती है। क्या होती है? यूट्रस से क्या होती है? ब्लीडिंग होती है ड्यू टू द शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। जो यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर होती है वो क्या होती है? टूटती है। आउटफ्लो होता है। क्या होता है? आउटफ्लो थ्रो द वेजाइना के थ्रू क्या होता है? ब्लड बाहर आता है। फॉलोड बाय द, क्यों आता है? इनविजिबल मतलब किसी चीज को देख नहीं सकते। विजिबल मतलब देख सकते हैं, इनविजिबल मतलब किसी चीज को देख नहीं सकते। उनमें क्या होता है? इंटरप्ले हार्मोन्स का क्या होता है? रोल होता है। मेनली कौन सा हार्मोन? एचपीओ एक्सिस। एचपीओ एक्सिस का मतलब क्या है यहाँ पे? एचपीओ एक्सिस का मतलब, एच मतलब हाइपोथैलेमस। क्या होता है? एच मतलब हाइपोथैलेमस। एचपीओ एक्सिस, एच मतलब हाइपोथैलेमस, पी मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड,
कौन सी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। ओ मतलब ओवरी। ओ मतलब क्या होता है? ओवरी। तो ये तीनों से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। ये तीनों एक दूसरे के ऊपर काम करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे के ऊपर काम करते हैं। जैसे हाइपोथैलेमस किसको किसको स्टिमुलेट करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। और पिट्यूटरी ग्लैंड किसको स्टिमुलेट करती है? ओवरी को। मतलब ये एक दूसरे पर काम करते हैं। तो ये तीनों हार्मोन्स का, तीनों चीज़ों से हार्मोन का सिक्रेशन होता है। तो इन्हीं हार्मोन का मेन रोल होता है। जैसे कैसे काम करते हैं एक दूसरे पर? जैसे हाइपोथैलेमस, क्या? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन का सिक्रेशन होता है GnRH, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा हार्मोन होता है? गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये किससे सिक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस से। किससे? हाइपोथैलेमस से। और ये हार्मोन किस पर काम करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी पर काम करता है। मतलब उसको स्टिमुलेट करने का काम करता है। किसको? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। किसको स्टिमुलेट करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम करता है। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, वो कौन से हार्मोन का सेक्रेशन करती है? गोनेड हार्मोन। कौन से हार्मोन? गोनेड हार्मोन। गोनेड हार्मोन कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है FSH एंड LH। ये दोनों हार्मोन क्या होते हैं? गोनेड हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन का सेक्रेशन कैसे होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। और फिर यह एंटीरियर पिट्यूटरी जिससे हार्मोन का सेक्रेशन हो रहा है FSH एंड LH, ये दोनों हार्मोन किस पर काम करते हैं? ओवरी पर। किस पर? ओवरी पर काम करते हैं। ओवरी पर काम करते हैं। तो ओवरी कौन से हार्मोन का सेक्रेशन करेगी? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। किसका? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सिक्रेशन करती है। ओवरी होती है वो कौन से हार्मोन का? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती है। उसके बाद में आता है क्राइटेरिया। ये क्या हो गई? डेफिनेशन की बात हो गई, जनरल इंट्रोडक्शन। उसके बाद में क्या आते हैं? क्राइटेरिया आते हैं। क्या आते हैं? क्राइटेरिया। MC साइकिल में क्या क्या चीज़, मतलब क्या क्या चीज़ होना जरूरी है? एक को तो सेकंड पॉइंट आता है क्राइटेरिया। क्या क्या क्राइटेरिया होता है? तो सबसे पहले HPO एक्सिस। HPO एक्सिस में क्या हो गया? हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरी की बात हो रही है। किसकी? HPO एक्सिस। मतलब इन तीनों का कोऑर्डिनेशन, मतलब एक दूसरे पर कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। मस्ट बी एक्टिवली कोऑर्डिनेशन। मतलब अगर हाइपोथैलेमस से कोई भी हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड काम नहीं करेगी, और पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन नहीं होगा तो ओवरी काम नहीं करेगी। तो मतलब इन तीनों का क्या होगा? कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। MC साइकिल के लिए तीनों हार्मोन्स का, तीनों हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड और ओवरी से हार्मोन का सिक्रेशन होने वाला, तो उनको तीनों का कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है। दूसरा होता है जो एंडोमेट्रियम होती है। क्या होती है? एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम होती है मस्ट बी, क्या होती है? ये रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? ओवेरियन हार्मोन के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। एंडोमेट्रियम मस्ट बी रेस्पॉन्सिबल ऑफ ओवेरियन हार्मोन। क्या? एंडोमेट्रियम जिम्मेदार होती है किसके लिए? ओवरी के हार्मोन के सिक्रेशंस के लिए कौन होती है? एंडोमेट्रियम। लास्ट पॉइंट आता है जो आउटफ्लो ट्रैक्ट होती है। जैसे वेजाइनल से ब्लीडिंग होती है तो वो क्या होती है? ओपन होनी चाहिए, पेटेंट होनी चाहिए। तो आउटफ्लो ट्रैक्ट, आउटफ्लो ट्रैक्ट, आउटफ्लो ट्रैक्ट क्या हो गई? वेजाइना
मस्ट बी पेटेंट, क्या होनी चाहिए, मस्ट बी पेटेंट। पेटेंट मतलब ऑफन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, ऑफन होनी चाहिए। पेटेंट मतलब ऑफन, मतलब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह या ट्यूमर वगैरह नहीं होना चाहिए वैजानिक के अंदर, नहीं तो क्या होगा, आउटफ्लो ट्रैक्ट में क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, तो ब्लड क्या होगा, बाहर नहीं आएगा। तो ये क्या है, एबनॉर्मलिटी। अगर मान लो आउटफ्लो ट्रैक्ट क्या होगा ही, ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, किसी भी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, मतलब ब्लड बाहर नहीं आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रिप्टोमेनोरिया। क्या बोलते हैं, क्रिप्टोमेनोरिया। क्या बोलते हैं उसको, क्रिप्टोमेनोरिया, मतलब हिडन। हिडन मतलब रुक जाना, क्या, रुक जाना। तो अगर आउटफ्लो ट्रैक्ट ओपन नहीं होगी, पेटेंट नहीं होगी, तो क्या होगा, ये क्रिप्टोमेनोरिया वाली प्रॉब्लम होगी। मतलब वेजाइना में कोई प्रॉब्लम है, या तो ट्यूमर वगैरह, उस वजह से ब्लीडिंग नहीं हो पा रही है। तो ये चीज़, तीनों क्राइटेरिया एकदम होने चाहिए। उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट आते हैं, एमसी साइकिल से रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट रिलेटेड एमसी साइकिल। एमसी साइकिल से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होने चाहिए, क्या, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होने चाहिए, उनका होना भी जरूरी है एमसी साइकिल के लिए। तो फर्स्ट इज द 28 डेज। 28 डेज पर क्या आती है, एमसी साइकिल का वो रिपीट होती है, 28 डेज पर रिपीट होती है। और कितने दिन के लिए आती है, 1 से 5 डेज तक। कितने दिन के लिए, मिनिमम 1 डे और 1 से 5 डेज के लिए, मैक्सिमम 5 डेज तक आती है। इसको क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज। क्या बोलते हैं इसको, ब्लीडिंग फेज। तो 28 डेज के लिए आती है, 1 से 5 डेज, हर 28 डेज में रिपीट होती है एमसी साइकिल, और 1 से 5 डेज तक रहती है। कितने, 1 से 5 डेज तक। इसको क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग फेज। एक बार में जो एक एमसी साइकिल में कितना ml लॉस होता है, 1 एमसी साइकिल में 20 से 80 ml क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। कितना होता है, ब्लड लॉस। एक एमसी साइकिल, 1 एमसी साइकिल में 20 से 80 ml ब्लड लॉस होता है। और अगर एग्जैक्ट की बात करें तो लगभग 35 ml, कितना, 35 ml ब्लड लॉस होता है। एक एमसी साइकिल के दौरान कितना ब्लड लॉस होता है, 35 ml। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है प्यूबर्टी। क्या, प्यूबर्टी, सेकंड पॉइंट प्यूबर्टी। किसकी बात करेंगे अपन, प्यूबर्टी की। तो एमसी साइकिल के लिए प्यूबर्टी होना जरूरी है। तो प्यूबर्टी एज कितनी होती है, 10 से 16 ईयर। कितनी होती है, 10 से 16 ईयर प्यूबर्टी एज होती है। कितनी, लगभग एग्जैक्ट की बात करें तो 13 ईयर। कितनी, 13 ईयर। तो उसके लिए एमसी साइकिल के लिए क्या होना जरूरी है, प्यूबर्टी होना जरूरी है। प्यूबर्टी आएगी तभी एमसी साइकिल स्टार्ट होगी। क्या होगी, एमसी साइकिल स्टार्ट होगी। प्यूबर्टी क्या होती है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उनका डेवलपमेंट होना, वही क्या कहलाती है, प्यूबर्टी कहलाती है। तो प्यूबर्टी इज द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। किसका डेवलपमेंट होना जरूरी है, प्यूबर्टी इज द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। प्यूबर्टी क्या होती है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना, तो वो क्या कहलाती है, प्यूबर्टी। जैसे प्यूबर्टी के क्या क्या साइन होते हैं, साइन पढ़ेंगे, साइन ऑफ प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी क्या क्या साइन होते हैं, दो गायनेकोलॉजिस्ट थे, उनने अलग अलग साइन बताए थे अकॉर्डिंग टू थिनर एंड मार्सोल। मार्सोल के अकॉर्डिंग, थिनर एंड मार्सोल के अकॉर्डिंग
5 साइन बताए, कितने 5 साइन ऑफ प्यूबर्टी, कितने बताए 5 साइन। फर्स्ट इज द प्यूबर्टी के लिए प्यूबर्टी का कैसे पता लगाते, तो वो चीज़ आपको कैसे पता लगानी है। फर्स्ट इज द ब्रेस्ट डेवलपमेंट किसका, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होना, तो ये फर्स्ट साइन, इसको क्या बोलते हैं थिलार्की। मेडिकल भाषा में क्या बोलते हैं थिलार्की। सेकंड इज द एक्जिलरी हेयर डेवलपमेंट। सेकंड इज द क्या होता है एक्जिलरी हेयर का डेवलपमेंट होना, तो उसको क्या बोलते हैं एड्रीनार्की। क्या बोलते हैं उसको एड्रीनार्की। एड्रीनार्की। क्वेश्चन पूछा जाता है थिलार्की क्या होता है, थिलार्की क्या होता है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, तो आपको थिलार्की क्या याद रखना है थिलार्की। अगर एक्सिलरी हेयर का डेवलपमेंट पूछे तो क्या याद रखना है एड्रीनार्की। थर्ड इज द प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट। क्या प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट, उसको क्या बोलते हैं प्यूबार्की। प्यूबार्की क्या बोलते हैं उसको प्यूबार्की। तो ब्रेस्ट डेवलपमेंट थिलार्की, एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट क्या हो गया एड्रीनार्की, और प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट प्यूबार्की क्या हो गया प्यूबार्की। एंड और क्या साइन होते हैं, एक फीमेल की क्या होती है हाइट इंक्रीज होता। फोर्थ नंबर हाइट इंक्रीज, हाइट क्या होती है इंक्रीज हो जाती, क्या हो जाती है हाइट इंक्रीज होने लग जाती है। और लास्ट इज द फर्स्ट एमसी साइकिल। फर्स्ट एमसी साइकिल उसको क्या बोलते हैं मिनार्की। क्या बोलते हैं उसको मिनार्की। फर्स्ट एमसी साइकिल को क्या बोला जाता है मिनार्की। तो प्यूबर्टी के लिए, प्यूबर्टी का पता लगाने के लिए 5 साइन से अपन पता लगा सकते हैं ब्रेस्ट डेवलपमेंट, एक्सिलरी हेयर डेवलपमेंट और प्यूबिक हेयर डेवलपमेंट एंड हाइट का इंक्रीज होना। और फर्स्ट एमसी साइकिल आ जाती है तो उसको क्या बोलते हैं मिनार्की। तो ये क्या होते हैं 5 साइन ऑफ प्यूबर्टी। अब प्यूबर्टी होती है वो 2 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है प्यूबर्टी 2 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है प्यूबर्टी, उसके बारे में पढ़ते हैं। प्यूबर्टी द 2 टाइप्स। प्यूबर्टी कितने टाइप होती है 2 टाइप होती है। फर्स्ट इज द फर्स्ट होती है प्री कोइशियस प्यूबर्टी। कौन सी होती है प्री कोइशियस प्यूबर्टी। सेकंड होती है डिले प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के कितने टाइप होते हैं 2 टाइप, प्री कोइशियस प्यूबर्टी और डिले प्यूबर्टी। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन प्री कोइशियस प्यूबर्टी। कौन सी प्री कोइशियस प्यूबर्टी पढ़ेंगे सबसे पहले। प्री कोइशियस प्यूबर्टी। प्री कोइशियस प्यूबर्टी क्या होता है, अगर प्यूबर्टी 10 ईयर से पहले ही आ जाती है, क्या प्यूबर्टी 10 ईयर से पहले ही आ जाती है तो प्री कोइशियस प्यूबर्टी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, अगर प्यूबर्टी 10 ईयर से पहले आ रही है तो प्री कोइशियस प्यूबर्टी मतलब डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। कब बिफोर 10 ईयर। अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर 10 ईयर से पहले क्या हो रहे हैं डेवलपमेंट हो रहे, क्या हो रहे हैं डेवलपमेंट, तो
उसको क्या बोलते हैं, प्रीकोशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, प्रीकोशियस प्यूबर्टी बोलते हैं। तो ये प्रीकोशियस प्यूबर्टी होती है वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की। प्रीकोशियस प्यूबर्टी के 2 टाइप, कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की होती है, 2 टाइप्स की। फर्स्ट इज द आइसोसेक्सुअल, कौन सी होती है, फर्स्ट इज द आइसोसेक्सुअल। सेकंड इज द हेट्रोसेक्सुअल, कौन सी होती है, हेट्रोसेक्सुअल। प्रीकोशियस प्यूबर्टी के कितने टाइप होते हैं, 2 टाइप होते हैं, आइसोसेक्सुअल, हेट्रोसेक्सुअल। आइसोसेक्सुअल में क्या होता है, जो इंक्रीज, जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इंक्रीज लेवल ऑफ एस्ट्रोजन हार्मोन, ये कौन सी हो गई, आइसोसेक्सुअल। आइसोसेक्सुअल प्यूबर्टी में क्या होता है, प्रीकोशियस आइसोसेक्सुअल प्यूबर्टी में क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और एक होता है हेट्रोसेक्सुअल। हेट्रोसेक्सुअल में क्या होता है, जो एंड्रोजन हार्मोन होता है उसका लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, एंड्रोजन हार्मोन। तो इंक्रीज, हेट्रोसेक्सुअल में क्या होता है, इंक्रीज लेवल ऑफ एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन क्या होता है, मेल हार्मोन होता है, लेकिन फीमेल में भी इसका लेवल क्या हो जाता है, अगर बढ़ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसेक्सुअल। क्या बोलते हैं, हेट्रोसेक्सुअल प्यूबर्टी। तो अगर एंड्रोजन का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, पीसीओडी के चांस रहते हैं। किसके, पीसीओडी क्या होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, पीसीओडी। अगर हेट्रोसेक्सुअल में क्या हो गया, एंड्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, किसका, एंड्रोजन का लेवल बढ़ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, पीसीओडी। पीसीओडी क्या होती है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। क्या बोलते हैं इसको, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज बोलते हैं। तो ये इसमें क्या होता है, इनफर्टिलिटी। क्या होती है, इनफर्टिलिटी। अगर किसी फीमेल के अंदर क्या, हेट्रोसेक्सुअल वाली कंडीशन देखने को मिल रही है, क्या देखने को मिल रही है, हेट्रोसेक्सुअल, मतलब उसके अंदर क्या, एंड्रोजन का लेवल क्या होगा, बढ़ा हुआ देखने को मिल रहा है, तो उसके अंदर ये डिजीज देखने के चांस रहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होने के चांस रहते हैं। तो उससे क्या होगा, इनफर्टिलिटी के चांस रहेंगे, मतलब वो कभी भी बच्चा कंसीव नहीं कर पाएगी। फेलियर टू कंसीव करने में क्या, फेलियर रहती है। तो इस डिजीज के अंदर क्या होता है, इनफर्टिलिटी होती है। क्या होती है, इनफर्टिलिटी। तो यहाँ पे समझ में आया, प्रीकोशियस प्यूबर्टी के 2 टाइप होते हैं, आइसोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल। कौन सी, आइसोसेक्सुअल और हेट्रोसेक्सुअल। आइसोसेक्सुअल में क्या होगा, एस्ट्रोजन का लेवल क्या होगा, बढ़ जाता है, एवं हेट्रोसेक्सुअल के अंदर क्या होता है, एंड्रोजन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, इसलिए पीसीओडी के चांस रहते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज के चांस रहते हैं। उससे फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी हो जाती है। क्या हो जाती है, इनफर्टिलिटी, मतलब मदर कभी भी बच्चा कंसीव नहीं कर पाती। तो इसे किसकी वजह से होता है, पीसीओडी के। बहुत फीमेल्स के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। सेकंड आती है, ये कौन सी हो गई, प्रीकोशियस प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के 2 टाइप बताए थे, कितने, 2। फर्स्ट हो गया प्रीकोशियस, सेकंड इज द डिले प्यूबर्टी। कौन सा, डिले प्यूबर्टी, नाम से ही पता चल रहा है, डिले मतलब प्यूबर्टी क्या आती है, लेट आती है। क्या आती है, लेट आती है। मतलब कब आती है, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते वो 16 ईयर के बाद में डेवलपमेंट होते। कब होते, 16 ईयर के बाद में डेवलपमेंट होते। तो डेवलपमेंट कब डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आफ्टर 16 ईयर।
कब डेवलप हो रहे हैं? 16 ईयर के बाद में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट होना क्या कहलाता है? डिले प्यूबर्टी। क्या कहलाता है? डिले प्यूबर्टी कहलाता है। तो ये किसकी बात हो गई? प्यूबर्टी की इंपॉर्टेंट पॉइंट में चल रहा था। फर्स्ट है हमने एमसी साइकिल 20 डेज में आती है। सेकंड इज द प्यूबर्टी, प्यूबर्टी की बात हो गई। उसके बाद में थर्ड इज द मीनोपॉज। क्या आता है? थर्ड इज द मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या होता है? मीनोपॉज, मीनोपॉज, मीनोपॉज क्या होता है? परमानेंटली स्टॉपेज ऑफ द एमसी साइकिल। क्या होता है? परमानेंटली स्टॉपेज ऑफ एमसी साइकिल। एमसी साइकिल का परमानेंटली स्टॉपेज होना है ना, क्या कहलाता है? मीनोपॉज कहलाता है। और मीनोपॉज वाली कंडीशन कब होती है? मीनोपॉज एज होती है 45 से 55 ईयर। कितनी होती है? 45 से 55 ईयर होती है। क्या होती है? 45 से 55 ईयर। जैसे फर्स्ट इज द मिनार्की। मिनार्की कब आती है? 10 से 16 ईयर पर, मतलब एग्जैक्ट की बात करें तो 13 ईयर पर। मिनार्की कब आ रही है? 10 से 16 ईयर पर, मतलब एग्जैक्ट बात 13 ईयर पर एमसी साइकिल आ जाती है। उसके बाद में चाइल्ड बियरिंग एज होती है। क्या होती है? चाइल्ड बियरिंग एज, चाइल्ड बियरिंग एज या फिर रिप्रोडक्टिव एज भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव एज 15 से 45 ईयर। कितनी होती है? 15 से 45 ईयर, 15 to 45। उसके बाद में आती है मीनोपॉज। क्या आता है? मीनोपॉज। मीनोपॉज की एज कितनी बताई थी मैंने अभी? 45 से 55 ईयर। कितनी होती है? 45 से 55 ईयर। तो फर्स्ट इज द मिनार्की, उसके बाद में चाइल्ड बियरिंग एज आती है, उसके बाद में मीनोपॉज आता है। ये तीनों यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद में आता है फोर्थ नंबर, 1 ईयर में कितनी एमसी साइकिल आ जाती है? फोर्थ पॉइंट है 1 ईयर में 13 मिनट्स, 13 मिनट्स, मतलब 13 एमसी साइकिल इन ए ईयर। 1 ईयर में 13 एमसी साइकिल आ जाती है। कितनी? 13 एमसी साइकिल आ जाती है। और पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में कितनी आ जाती है? रिप्रोडक्टिव लाइफ में कितनी? 400 एमसी साइकिल। कितनी आती है? 400 एमसी साइकिल कितनी आ जाती है? पूरी रिप्रोडक्टिव लाइफ में कितनी आती है? 400 एमसी साइकिल आती है। एक होता है ओवरी। किसकी बात करें? ओवरी की। ओवरी कर्म क्या रहते हैं? फॉलिकल्स। क्या रहते हैं? फॉलिकल्स। तो फॉलिकल्स में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया 20 वीक की फीमेल के अंदर कितने फॉलिकल्स होते हैं? कितने वीक की? 20 वीक की फीमेल्स के अंदर। जैसे मान लो कोई फीमेल मदर है, उसने कंसीव किया है फीमेल गर्ल्स। क्या? फीमेल गर्ल्स। तो उसके अंदर 20 वीक्स फीमेल, मतलब लेडी प्रेग्नेंट है, उसके अंदर फीमेल है। तो फीमेल के अंदर 20 वीक की फीमेल के अंदर कितने फॉलिकल्स होते? क्या? कितने फॉलिकल्स होते? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो याद रखना 7 मिलियन फॉलिकल। कितने फॉलिकल होते हैं उसके यूट्रस में, ओवरी के अंदर? 7 मिलियन फॉलिकल्स होते। कितने? 7 मिलियन। उसके बाद में एट बर्थ की बात करें, जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फॉलिकल्स की संख्या भी क्या हो जाती है? कम होती चली जाती है। तो एट बर्थ भी बात करें तो कितने फॉलिकल्स होते हैं? 2 मिलियन फॉलिकल। कितने? 2 मिलियन फॉलिकल होते हैं। कितने होते हैं? 2 मिलियन फॉलिकल्स। तो 20 वीक की फीमेल के अंदर 7 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं।
अगर बच्ची का जब जन्म हो गया, फीमेल चाइल्ड का जन्म हो गया, तो उस टाइम देखोगे आप तो 2 मिलियन कितने रहते हैं, फॉलिकल्स रहते हैं। उसके बाद में आती है प्यूबर्टी एज, कितनी क्या आती है, प्यूबर्टी एज। प्यूबर्टी एज पर फॉलिकल्स की संख्या कितनी रहती है, तो प्यूबर्टी एज पर इनकी संख्या कम होके कितनी रह जाती है, 4 लाख, कितनी 4 लाख रह जाती है। तो प्यूबर्टी एज पर याद रखना आपको फॉलिकल्स की संख्या कितनी रह जाती है, 4 लाख रह जाती है। उसके बाद में आता है मीनोपॉज। क्या, मीनोपॉज में क्या हो जाता है, फॉलिकल्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसलिए एमसी साइकिल क्या हो जाती है, परमानेंटली स्टॉपेज हो जाती है। कितनी हो जाती है, लेस देन 10,000 से कम। कितने, 10,000 से कम हो जाते हैं मीनोपॉज पर। तो